तो स्टार्ट करते हैं स्क्वायर नंबर। When a number of multiply by itself, the product we get is a square of the number. When a number, 2 एक नंबर है, 2 इंटू टू इक्वल टू क्या है 4। 2 नंबर है, इट सेल्फ से मल्टीप्लाई किया गया तो ये क्या आया आपके पास 4। तो 2 इंटू टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। आगे बढ़ते हैं स्क्वायर ऑफ 3। 3 इंटू थ्री इक्वल टू 9। तो स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। स्क्वायर ऑफ 4। 4 इंटू फोर इक्वल टू 16। 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 16 आएगा और ये स्क्वायर ऑफ 16 हो जाएगा 4 का। क्लियर है। 5 स्क्वायर ऑफ 5 तो 5 इंटू फाइव इक्वल टू क्या होगा 25। स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और उनके स्क्वायर हैं। नंबर 1 से लेकर हमारे पास कहाँ तक है 20 तक हमारे पास नंबर हैं और इन सभी का स्क्वायर नंबर है। 1 का स्क्वायर करेंगे इसका मीनिंग है 1 इंटू वन। ठीक है, इसका मीनिंग है 2 इंटू टू, इसका मीनिंग है 3 इंटू थ्री और इसका मीनिंग है 4 इंटू फोर। तो सभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग है 13 इंटू 13 क्या आएगा 169। तो ये सभी क्या है स्क्वायर नंबर हैं 1 से 20 का। तो यहाँ पे व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम कुछ चीज़ें यहाँ देख रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देखेंगे ऑल दीज नंबर्स एंड विद 0 1 4 5 6 एंड 9 एट यूनिट प्लेस। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो एंड में अपने पास क्या क्या मिल रहा है, या तो अपने को 0 मिल रहा है या 1 मिल रहा है या 4 मिल रहा है या 5 या 6 या 9 यूनिट प्लेस पे। अब यहाँ देखिए ये यूनिट प्लेस है, यहाँ क्या मिला 9, यहाँ क्या मिला 4, यहाँ क्या मिला 1, यहाँ क्या मिला 0। ठीक है, यहाँ क्या मिला 6, यहाँ क्या मिला 5। तो अब आप देखेंगे सभी नंबर रिपीट हो रहे हैं ना। तो टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर हैं। जब भी किसी नंबर का आप स्क्वायर करेंगे वो एंड में यूनिट प्लेस पे आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये सभी नन ऑफ दीज एंड विद 2 3 7 और 8 एट यूनिट प्लेस। ऐसा कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं है जिसके यूनिट प्लेस पे 2 एंड 3 7 और 8 आएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे आप। क्लियर है। सो ऑल द स्क्वायर नंबर्स एंड विद 0 1 4 5 एंड 6 9 एंड यूनिट प्लेस। ऑल दीज नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज ए परफेक्ट स्क्वायर। सभी नंबर जो यहाँ पे हैं उनको परफेक्ट स्क्वायर भी हम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई। सभी को क्या बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर 4 है ना। आगे बढ़ते हैं। अब और क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, इफ नंबर हैज 1 और 9 द यूनिट प्लेस देन इट स्क्वायर एंड इज 1। आप देखिए 1 का स्क्वायर करिए, 9 का स्क्वायर करिए, है ना। उसका जो यूनिट प्लेस होगा यहाँ पे क्या आ रहा है 1, यहाँ पे क्या आ रहा है 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है लास्ट में 9 है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है यूनिट प्लेस क्या आ रहा है 1 आ रहा है। क्लियर है। नंबर ऑफ स्क्वायर 1 का स्क्वायर 9 और 11 और 19 इनका जब भी स्क्वायर करेंगे जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा वो 1 होगा। 9 ठीक है, यहाँ 1 आया, 11 121, इसका क्या आया 1, 19 का क्या है 361। तो सभी के यूनिट प्लेस पे क्या है यहाँ 1 1 1 एंड 1 है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। अब लेट कंसीडर स्क्वायर नंबर एंडिंग इन 6। जिसके एंडिंग 6 है उसका स्क्वायर करने से हमें क्या मिलेगा। तो आप देख रहे हैं 4 और 6 मिलेगा सिर्फ। देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे आप, 6 का स्क्वायर किया आपने, 14 का किया आपने, 16 का किया आपने। तो यहाँ से क्या आया 36, 14 से क्या आया 196, 16 से क्या आया 256। अब इसके एंडिंग प्लेस पे आप देख रहे हैं क्या मिल रहा है 6, यहाँ पे क्या मिल रहा है 6, यहाँ पे क्या मिल रहा है 6, यहाँ पे क्या मिल रहा है 6।
4 और 6 का जब भी आप स्क्वायर करेंगे उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 6 होगी, है ना। एंडिंग में अब देखिए यहाँ ये 4 और 6 नहीं है, लेकिन एंड में क्या है, 4 है, एंड में क्या है, 6 है। तब भी जिसके एंड में 6 और 4 मिलेगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 6 होगी। आगे बढ़ते हैं। अब 5 और 0 की बात करें तो 5 और 0 की बात करें तो 5 ले लीजिए, 10, 15, 20। अब स्क्वायर कीजिए, क्या आएगा, 25। 10 का करेंगे क्या आएगा, 100। 15 का करेंगे 25। 20 करेंगे क्या आएगा, 0। तो यहाँ से हमें पता चला भाई 5 का स्क्वायर करने से उसकी यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 5 ही मिलेगी। लास्ट में जब भी 5, यहाँ पे 15 है तो इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो 15 का स्क्वायर टू 25, 20 का स्क्वायर 400। तो यहाँ भी यूनिट डिजिट 0 है तो इसकी यूनिट डिजिट भी क्या होगी, 0 होगी। व्हेन अ नंबर एंड इन 5 और 0 इन द यूनिट प्लेस द स्क्वायर नंबर आल्सो एंड इन 5 और 0। क्लियर है। और ये सभी स्क्वायर्स हैं, इनको आप लर्न कर सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ और ऑब्जर्व करेंगे आप, ये सभी। सिंस द स्क्वायर एन ऑड नेचुरल नंबर इज ऑड, आप किसी भी ऑड नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए प्रॉपर्टीज है भाई, जब भी आप किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे नेचुरल ऑड नंबर तो क्या आएगा, उसका स्क्वायर भी ऑड नंबर आएगा। देखिए 1 ऑड नंबर है उसका स्क्वायर किया तो 1, 3 ऑड नंबर है उसका स्क्वायर किया तो क्या मिला, 9, ये भी ऑड है। 5 ऑड नंबर है इसका स्क्वायर किया तो 25 भी ऑड है। 7 क्या है अपने पास, ऑड नंबर है उसका स्क्वायर किया 49 आया, ये भी ऑड नंबर है। 9, 9 का स्क्वायर किया 81, ये भी क्या है, ऑड नंबर है। 11 ऑड नंबर है उसका स्क्वायर भी ऑड नंबर है। क्लियर है ये प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं। अब आप इवन नंबर की बात कर रहे हैं ना, जब आप इवन का स्क्वायर करेंगे दैट ऑफ एन इवन नंबर इज एन इवन नंबर, जब आप इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर भी इवन नंबर होगा। देखिए 2 का आपने किया क्या आया, 4, ठीक है। 2 का आपने किया क्या आया, 4। 4 का आपने किया 16, तो 16 क्या है, इवन नंबर। 6 इवन नंबर उसका स्क्वायर भी 1। 8 इवन नंबर उसका स्क्वायर भी 1। 10 इवन नंबर और उसका स्क्वायर भी इवन नंबर। 12 इवन नंबर उसका स्क्वायर भी इवन नंबर। 14 इवन नंबर उसका स्क्वायर भी इवन नंबर। क्लियर है। तो याद रखिएगा इन सभी प्रॉपर्टीज को। आगे बढ़ते हैं। द स्क्वायर ऑफ विच वुड बी ओड नंबर, तो 431 है, 2826 है, 777 है, 82004 है। तो सिंस द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर इज ऑड, भाई यहाँ पे ये क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो भी क्या आएगा, ऑड आएगा। ये क्या है, इवन नंबर है, इसका जो स्क्वायर आएगा वो भी क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। ये क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड होगा। ये क्या है, इवन नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। ये क्या है, इवन है, तो इसका स्क्वायर भी 1 होगा। ये क्या है, ऑड है, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड होगा। ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। द स्क्वायर ऑफ 431 एंड आर ऑड नंबर्स, तो इनका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। द स्क्वायर ऑफ 2826 और 82004 आर इन इवन नंबर, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, इवन नंबर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द फ्लोइंग नंबर, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है 81, इसका यूनिट डिजिट भाई आपको अभी बताया था कि जिसके एंड में 1 होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट भी क्या होगी, 1 ही होगी। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 होगी, 1 इंटू 1। क्लियर है। द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81 इज 1। आगे 272 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे द स्क्वायर ऑफ यूनिट प्लेस ऑफ डिजिट, लास्ट यूनिट डिजिट का स्क्वायर करिए क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 4, तो आंसर विल बी 4।
जब भी आपको यूनिट डिजिट पूछा जाए किसी भी नंबर का स्क्वायर करके, तो आप इस एंड वाले नंबर को चेक करिए। यहाँ पे क्या है 2 इंटू टू, तो आंसर क्या हो गया 4। यहाँ पे क्या था 1, तो 1 इंटू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है भाई। आगे, द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 272 इज 4। थर्ड केस 799, तो हम इसका कैसे निकालेंगे? तो भाई इसका स्क्वायर कीजिए आप, 9 इंटू 9 क्या आ जाएगा 81, तो यूनिट डिजिट क्या हुआ 1 हुआ। और ये प्रॉपर्टीज में भी हमने पढ़ा है। क्लियर है। तो स्क्वायर ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट 9 इंटू 9 81, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं। What will be the unit digit of the square of the following numbers? 3853, the square of unit place is 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 9। द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर 3853 इज 9। क्लियर है। और एग्जाम्पल 1 2 3 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा भाई 16, और 16 का यूनिट डिजिट क्या है 6। द स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट 4 इंटू 4 कितना हुआ 16। ठीक है, तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आएगा अपना 6। द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 2 3 4 इज 6। क्लियर है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 26387 का यूनिट डिजिट क्या होगा स्क्वायर का, तो 7 इंटू 7 49, तो क्या आया, तो यहाँ आपको मिलेगा 9। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। 52698, इसका क्या करेंगे 8 स्क्वायर 64, तो क्या आया यूनिट डिजिट 4। 99880 का स्क्वायर करेंगे 0 इंटू 0 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर इज 9880, तो क्या हो जाएगा इज 0। क्लियर है यहाँ तक कहानी। आगे बढ़िए। 12796 का, तो 12796 का क्या होगा भाई 6 इंटू 6, तो क्या होगा 36, तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। द स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट इज 6, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर 12796 इज 6। और एग्जाम्पल, तो यहाँ पे 5 इंटू 5 25, 25 का यूनिट डिजिट 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 टाइम्स 5 का यूनिट डिजिट इज 5। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 10, हम अब वो नंबर चेक करेंगे जो मल्टीपल ऑफ 10 होंगे। 10 इंटू 10, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 80 का स्क्वायर 6400। वी हैव 1 0 but we have 2 0. Number 1 4 and 64 are square 1 2 8 are respectively. तो हम क्या करेंगे भाई, अगर आपके पास 1 0, देखिए ये है, तो आपके पास पहले क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर करिए, वो लिखा आपने। यहाँ 0 को 2 टाइम्स लिख दीजिए। आपने 20 का स्क्वायर किया, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 4 है ना, और इसको 2 टाइम्स लिखिए। और आपके पास 80 का स्क्वायर क्या है, इसको स्क्वायर कीजिए, ये कितना आएगा 64, और 0 को डबल करिए, तो ये क्या आएगा 6400। क्लियर है, समझ आया ये। तो इसका मीनिंग ये है, आप ऐसे इसको कर सकते हैं इंडिविजुअल। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है भाई, देखिए 1 है आपके पास, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब 2 0 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो इसको 4 टाइम्स लिखिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 200। अब 200 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 2 का करिए कितना आएगा 4, और इसको क्या करना है डबल, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब मान लीजिए 700 है,
तो 700 का स्क्वायर, पहले आप 7 का करिए तो ये कितना आएगा 49, और यहाँ 2 जीरो है उसको डबल कर दीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा 49, 4 टाइम जीरो। 900 का 81 9 का, और यहाँ पे 2 जीरो है उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो आ जाएगा। क्लियर है? वी हैव 2 जीरोज बट वी हैव 4 जीरोज, तो 4 जीरोज का भी यही कॉन्सेप्ट है, वो डबल हो जाएगा। एग्जाम्पल 1000 का स्क्वायर, तो 1 का तो भाई 1 ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी जीरो, 1 2 3, तो यहाँ कितनी आ जाएंगी उसकी डबल, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है? यहाँ कितना है 2000, तो 2 का क्या आया 4, और ये 3 जीरो हैं तो ये डबल हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। 1057, अभी हमने पढ़ा था कि जिसके एंड में 2 3 और 8 7 होगा वो आपका क्या होगा, स्क्वायर नंबर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। द यूनिट प्लेस ए डिजिट 7, तो विच इज नॉट वन ऑफ द, वही आपके स्क्वायर नंबर हो सकते हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो। ये जो नंबर है यूनिट प्लेस पे होगा तो वही एक स्क्वायर नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर कहीं आपको मिले यूनिट डिजिट पे 2 3 8 एंड 7, तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 7, इसलिए एक स्क्वायर नंबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2 3 4 5 3 है, तो भाई यहाँ भी क्या है 3 है, और तो 3 आपका यूनिट प्लेस पे है। मैंने आपको बताया कि किसी भी स्क्वायर नंबर के एंडिंग 2 और 3 8 और 7 से नहीं हो सकती, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिंस द यूनिट प्लेस डिजिट इज 3, तो विच इज नॉट वन ऑफ द, इसमें से नहीं है 0 1 4 5 6 और 9, तो इसलिए ये भी आपका क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है 7 9 2 8, तो भाई इसके भी एंड में 8 है, तो 8 किसी की यूनिट परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी इसमें से नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 6 टाइम 2 है, तो यहाँ पे 2 है, 2 भी किसी भी स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट नहीं हो सकती, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर है? ये आपका स्क्वायर नंबर है क्योंकि 0 यूनिट डिजिट हो सकती है, नंबर ऑफ 0 इज 3। तो यहाँ पे नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 किसी स्क्वायर नंबर का, 0 किसी स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट हो सकता है, बट यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ये 8 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे ये 0 आपके पास डबल होनी चाहिए थी। मतलब अगर आप इसे 80 का स्क्वायर बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये होना चाहिए था 64 और डबल। और अगर आप इसे 800 का स्क्वायर बोलेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और ये जीरोज डबल हो जाएंगी, तो मतलब यहाँ पे 4 जीरो होनी चाहिए थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 8972, तो यहाँ तो अभी पढ़ा हमने यूनिट प्लेस 2 है, तो जब 2 है तो यूनिट प्लेस वो स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। यहाँ पे 0 है लेकिन अब ओड है, तो नंबर ऑफ जीरोज, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि ओड जीरोज नहीं आएगी भाई कभी भी किसी स्क्वायर नंबर के पीछे। 5050, तो यहाँ भी ओड है 0, नंबर ऑफ जीरोज इज 1, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फाइंड द स्क्वायर ट्रिक, टू फाइंड स्क्वायर ऑफ नंबर हुज लास्ट डिजिट इज 5, तो जिसके लास्ट डिजिट में 5 होगा हम उसको कैसे, फॉर एग्जाम्पल 35, तो हम क्या करेंगे मेथड, नॉट कंसिडर द लास्ट डिजिट, मल्टीप्लाई द रिमेनिंग नंबर 3 into 4 12 और एंड अटैच 25, तो क्या आ जाएगा। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे,
किसी भी लास्ट में अगर 35 मीन्स यूनिट डिजिट पे 5 है, तो मान लीजिए मेरे पास 15 है, मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर कीजिए, यहाँ लिखिएगा कितना आया 25, 5 का स्क्वायर, इसको 1 इंक्रीज कर दिए, 1 से 1 इंक्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, 2 इंटू 1 की मल्टीप्लाई इस नंबर की, तो क्या आ जाएगा 225। मान लीजिए मैं यहाँ 35 की बात करूँ, तो भाई इसका स्क्वायर क्या आएगा 25, 3 को 1 इंक्रीज कर दूंगा तो क्या आएगा 4, और इन 3 इंटू 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 1225। और ले लीजिए 45 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। बट हमने यहाँ पढ़ा है कि इसको 1 इंक्रीज करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये क्या आया 20। और देख लीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 25, इसका स्क्वायर करेंगे, तो भाई 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, 2 को 1 इंक्रीज करेंगे 3 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 क्या आएगा 6। और ले लीजिए आप 55 का स्क्वायर क्या आएगा, ये आएगा 25 और इसको 1 इंक्रीज कीजिए 6 और 5 इंटू 6 क्या होगा 30, 3025। तो जब भी किसी नंबर की यूनिट डिजिट 5 होगी तो उसका स्क्वायर ऐसे हमें करना है। आई होप क्लियर है कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रिमूव करता हूं थोड़ा, तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा। तो यहाँ पे 3 इंटू 4 12 और 5 का स्क्वायर 25, क्लियर है। और एग्जांपल ले लीजिए आप 45, 4 इंटू 5 20 और 5 का स्क्वायर 25, यहाँ लिख दीजिए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सम मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एडिंग ट्राइंगुलर नंबर्स 1 3 6 10। इफ वी कंबाइन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगल नंबर्स वी गेट स्क्वायर नंबर। अब देखिए यहाँ पे, भाई यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, इन दोनों को अगर हमने ऐड किया तो क्या मिला 4, तो एक स्क्वायर नंबर मिला 2 का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड किया तो क्या मिला 9, ये क्या मिला 3 का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड किया, ये क्या मिला 16, ये क्या मिला 4 का स्क्वायर। इफ वी कंबाइन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर्स वी गेट स्क्वायर नंबर। क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए 4 2 स्क्वायर 6 प्लस 3 9, तो क्या आएगा 3 स्क्वायर 10 प्लस 6 क्या आएगा 16 4 स्क्वायर। क्लियर है, देख लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, ये हमारे पास नंबर हैं। यहाँ पे 1 स्क्वायर है, 2 है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। अगर हम बात करें यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने आ रहे हैं 4, यहाँ पे कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। पहले 2 थे, फिर 4 है ना, फिर 6 है ना, फिर 8, तो ऐसे चल रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 4 5 स्क्वायर। ऑब्जर्व द इंटरेस्टिंग पैटर्न बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। तो आपने ऑब्जर्व करा पहले 2 4 फिर 6 फिर 8। समझ में आ गई कहानी। टू नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन टू स्क्वायर नंबर 1 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन टू स्क्वायर नंबर्स, 6 नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन 9 और 16 और 8 स्क्वायर नंबर बिटवीन 16 एंड 25। क्लियर है।
द नंबर ऑफ टर्म बिटवीन टू स्क्वायर नंबर फॉलो द पैटर्न टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट स्क्वायर नंबर्स। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, बाकी सिंपल याद रखने का वे ये है, आप टू टू ऐड करते जाइए, है ना। भाई यहाँ पे टू ऐड किया तो क्या मिला 4, यहाँ पे टू ऐड किया तो क्या मिला 6, यहाँ पे टू ऐड किया तो क्या मिला 8, फिर आगे चलेंगे क्या मिलेगा 10 मिलेगा। ठीक है। एडिंग ऑड नंबर्स, तो ये 1 3 5 7 9 11, लेट ऑड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 1, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं जब मैं ओड नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ, मैंने 1 लिया तो ये किसके इक्वल आया 1 स्क्वायर के इक्वल। फिर मैंने दो ओड नंबर ऐड किए 1 + 3, तो ये क्या मिला मेरे पास 4, और ये क्या मिला 2 स्क्वायर। फिर आपने 3 ओड नंबर लिए 1 + 3 + 5, तो ये क्या मिला 9, तो ये क्या मिला मेरे को 3 स्क्वायर। फिर आपने ऐड किया 1 + 3 + 5 + 7, तो यहाँ से मुझे क्या मिला 16, है ना। तो यहाँ से आपको मिला 16, तो 16 क्या होगा 4 स्क्वायर। फिर आपने ऐड किया 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो यहाँ से क्या मिला 25, 25 क्या है 5 का स्क्वायर। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप 4 नंबर को ऐड कर रहे हैं, ओड नंबर को 4 ओड नंबर ऐड करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं n स्क्वायर, मतलब 4 ऐड किया तो 4 स्क्वायर कितना आया 16। अगर मान लीजिए आपसे बोला किसी ने हम 10 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ओड 10 नंबर, तो हम क्या कर देंगे 10 का स्क्वायर कर देंगे, क्या आएगा आंसर 100 आएगा। क्लियर है कहानी। भाई सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा समझना है बस चीज़ों को और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ऑब्जर्वेशन हमें दिखाई दे रही है, जो मैंने आपको बताया है डिस्कस किया, वो सेम ऑब्जर्वेशन यहाँ है। क्लियर है। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर, a+1 इंटू a-1, तो a स्क्वायर -1। यहाँ एक फॉर्मूला होता है अपने पास, याद होगा आप लोगों को, a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल टू होता है a + b इंटू a-b। ठीक है। अब यहाँ पे लेटेस्ट टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स 11 एंड 13, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं +1 -1। भाई यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है ना इसको, 11 में अगर हमने 1 ऐड किया तो ये क्या बना 12, और अगर 13 - 1 करा तो ये बने आपके पास क्या है 12, तो दोनों का फॉर्मेशन बन जाएगा। क्लियर है। तो ये भी 12 ये भी 12, तो आप देखेंगे यहाँ पे 12 आया, तो 12 + 1 12 - 1, तो ये आपका फिर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a+1 इंटू a-1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12 - 1 इंटू 12 + 1, तो यहाँ आएगा 12 स्क्वायर -1, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास। अब देखिए यहाँ आपके पास 12 और 14 है, तो हमने क्या किया इसमें से आपको 13 - 1 करा तो ये मिल गया, इसमें से क्या कर दिया 13 + 1 कर दिया, तो भाई अभी भी ये 12 है और ये अभी भी क्या है 14 ही है। तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला को बनाने के लिए हम ये कर रहे हैं, तो हमारे पास फिर क्या a आ गया 13, तो 13 का स्क्वायर -1। क्लियर है। अब 23 और 25, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 24 - 1 और 24 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 24 स्क्वायर -1। 18 इंटू 20 को 19 - 1 लिखा जा सकता है, और 19 + 1, तो ये भी क्या आ जाएगा 19 स्क्वायर -1। तो हम प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ओड नंबर की अगर बात करें तो इस फॉर्मूला के साथ हम डायरेक्ट कर सकते हैं। सम मोर पैटर्न इन स्क्वायर नंबर्स, ऑब्जर्व द पैटर्न 1 स्क्वायर 11, ये सब एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। 1 स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 1, और ये क्या मिलेगा 121। तो यहाँ पे जो पैटर्न आपको दिखाई देगा, तो आप देखिए ये आपको पैटर्न मिल रहा है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये भी देख लीजिए।
अगर मान लीजिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही है और इसका क्या है 121 है। अब इसकी बात करें हम, है ना, तो हमारे पास 3 टाइम्स 1 है, तो हम इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, 1 से लेकर 3 तक नंबर लिखिए, 1 2 एंड 3। लास्ट नंबर को छोड़िए और यहाँ से रिवर्स लिखना शुरू कीजिए, 2 और 1। यहाँ देखिए यही हमको मिला है। अब देखिए यहाँ 4 1 है, 4 टाइम्स 1 है, तो 1 से लेकर 4 तक जाइए, 1 2 3 4, लास्ट नंबर को छोड़िए और यहाँ से रिवर्स लिखिए, 3 2 और 1, मैच कर लीजिए, यही होगा। 5 टाइम्स 1 है, तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 को छोड़िए, रिवर्स लिखिए, 4 3 2 1। तो समझ आ गया, इसका पैटर्न लिखने का ये होगा भाई, बहुत अच्छा है। देखिए अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, इसका हमने स्क्वायर किया, तो 1 से लेकर पहले 6 तक नंबर लिखिए, 1 2 3 4 5 6। इस लास्ट नंबर को छोड़ दीजिए, यहाँ से रिवर्स लिखिए, 5 4 3 एंड 2 1। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सम मोर पैटर्न इन स्क्वायर नंबर, तो यहाँ देखेंगे 7 स्क्वायर, 67, 667, ठीक है, 667 स्क्वायर। तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा पैटर्न आपको मिल रहा है, ठीक है, समझ में आ रही है कहानी। ये एक पैटर्न है, आप देखेंगे यहाँ से एक फॉर्म बनता आ रहा है, ठीक है, इस टाइप से एक ट्राइंगुलर फॉर्म बन के आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट, 11 स्क्वायर, 101। ये भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है कि मैं 11 का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो हम क्या लिखते हैं 121। अगर मैं 101 का स्क्वायर करूँगा तो आप पहले 11 का स्क्वायर लिखिए और गैप छोड़िए, 121। इसके बीच में 10 है तो 10 डाल दीजिए। आपने यहाँ इसका स्क्वायर किया तो पहले 11 का करिए, 121, बीच में कितनी जीरो है 2, तो 220 रख दीजिए। 1 3 जीरो हैं बीच में, तो 121 और बीच में 330। पैटर्न समझ आ गया। अब यहाँ पे कितनी जीरो भाई 4 है ना, तो ये 121 है तो यहाँ 4 जीरो आएगी, यहाँ भी 4 जीरो आएगी। यहाँ कितनी जीरो 2 6 जीरो, पहले 1 लिखिए फिर 2 लिखिए और फिर 1 लिखिए और इनके बीच में 660 रखिए। क्लियर है भाई कहानी। तो ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, बहुत अच्छे पैटर्न है आपके। तो आई थिंक ये सब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और अच्छे से क्लियर दिख जाएगा आपको। यहाँ आप देखिए वही पैटर्न बन रहा है। क्लियर है कहानी। और पैटर्न देख लीजिए, ये सब आपका फॉर्मेशन है, ठीक है, सेम रूल अप्लाई किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। अब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये क्या है 3, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर क्या आएगा 7 स्क्वायर, 3 प्लस 4 प्लस 12 क्या आएगा 13 स्क्वायर, 4 प्लस 5 21, 5 स्क्वायर 30। तो ये हमें फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए कुछ चीज़ें आप ऑब्जर्व कीजिए। अगर हम बात करें यहाँ पे ये 7 का स्क्वायर, जब आपने 1 प्लस 2 प्लस 3 स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 9। फिर आपने 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर ऐड किया तो कितना आया 7 9। तो ये एक पैटर्न आपको मिल रहा है ना। तो टू फाइंड पैटर्न, तो यहाँ आप देख रहे हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 5 है, तो यहाँ 2 6 है ना, तो ये इसका डबल होता जा रहा है ना। आप ये देख सकते हैं, देखिए द मिसिंग नंबर 20। यहाँ आपने देखा भाई ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये नंबर आया है उसका स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये नंबर आया।
इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये नंबर आया 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ आएगा 20, और इन दोनों को मल्टीप्लाई, अब इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ क्या आएगा 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यहाँ क्या आएगा 42। क्लियर है कहानी? तो यहाँ 21, यहाँ 31। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। तो यहाँ आप विदाउट एडिंग करके कैसे फाइंड करेंगे? हमने एडिंग ओड नंबर्स पढ़े थे, तो ये ओड नंबर है, तो यहाँ 5 ओड नंबर है भाई, कंटिन्यू 5 ओड नंबर है, तो 25 आ जाएगा। कितने ओड नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यही तो पढ़ा था हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है तो 144 आ जाएगा। यही पैटर्न हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। सम ऑफ 5 ओड नंबर 5 स्क्वायर, सम ऑफ 10 ओड नंबर 10 स्क्वायर, सम ऑफ 12 ओड नंबर्स 12 स्क्वायर 144। क्लियर है कहानी? आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस 49 इज सम ऑफ 7 ओड नंबर्स, एक्सप्रेस 120 सम ऑफ 11 ओड नंबर्स। तो इसको हम देखेंगे, तो 1 + 3 + 4 + 5 7 9। तो क्लियर है? 11 ओड नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, 11 नंबर लिखिए ओड, ठीक है। तो आपका जब उनको सम करेंगे तो कितना आएगा? 121 ही आएगा। और क्वेश्चन है अपने पास, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने ये पढ़ा था 12 एंड 13, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है? 2 है ना, ये सभी। तो 12 इंटू 13, बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर देयर आर 2 इंटू 12 24 नंबर्स। क्योंकि हमें पता है भाई 2 इंक्रीज हो रहा है इस नंबर के साथ, है ना। तो यहाँ पे 2 इंटू 25 50 नंबर्स। यहाँ पे क्या आएगा? 9 स्क्वायर इंटू 9 देयर आर 2 इंटू 9 198 नंबर्स। बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर होगा, है ना। क्लियर है? फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था अभी। अब यहाँ 39 है ना, टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर 39, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? 30 + 9, तो 30 + 9, तो हम इसका स्क्वायर, ए आपका 30 हो गया, है ना, बी आपका 9 हो गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा? आंसर इक्वल टू 90 आ जाएगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ ए क्या हो गया आपके पास? 30, और बी क्या हो गया आपके पास? 9। क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा सिमिलरली 42, 40 + 2, तो यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर। 32 का 32 स्क्वायर 30 + 2 क्या आएगा? फिर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे देखिएगा, जो अभी मैंने बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले। तो उसी फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई कीजिए। 30 स्क्वायर 2 इंटू ए 30 है और बी 2 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपका ए है, ये आपका बी है, यहाँ ए लिख लीजिए, यहाँ बी, और ये सम। तो यही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 35। 35 का एक रूल भी हमने बताया था, और ऐसे भी कर सकते हैं। 35 का हमने अभी रूल बताया था, 35 को हम ऐसे कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कीजिए 25 और 3 को इंक्रीज कीजिए 4, और 3 इंटू 4 12। या फिर आप इस फॉर्मूला से कर सकते हैं, ये ए हो गया, ये बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 30 का स्क्वायर है ना, प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 5, है ना। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे देखेंगे अब आप, तो 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर 5,
तो ये आपका आ जाएगा 900 प्लस 300 प्लस 25 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 1225, जो हमने यहाँ किया था। आप डायरेक्ट भी